नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शालिनी आर्य आप सभी का मेरे हेल्थ केयर चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं दोस्तों आपको होम्योपैथी मेडिसिन जो हाइपोग्लाइसीमिया जिसे कि लो ब्लड शुगर भी कहा जाता है, उसके लिए मैं मेडिसिन बताऊंगी। लो ब्लड शुगर लेवल में क्या होता है कि इसमें जो नॉर्मल लेवल होता है शुगर का वह बिलो हो जाता है और इसमें बहुत से वैरायटी ऑफ सिम्टम्स आते हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों बोलने में या बात करने में पेशेंट को परेशानी होती है, दिक्कत होती है, साथ में उसे कन्फ्यूज़न ऑफ माइंड होता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होती है उसके माइंड में। इसके अलावा उसको क्लमसीनेस होता है, वह बहुत ही भद्देपन लिए होता है, बहुत ही अजीब सा अनाड़ी होता है पेशेंट। और इसके साथ उसे सीजर्स आते हैं और इसी के साथ उसे डिजीनेस, ड्राउजीनेस, एंजाइटी, फियर होती है और साथ में इवन इसे इस पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। ये सिम्टम्स जो होते हैं पेशेंट में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पेशेंट में फीलिंग ऑफ हंगर, स्वेटिंग, शेकिंग एंड वीकनेस इन मेमोरी एंड बॉडी ईटीसी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर हाइपोग्लाइसीमिया का मेडिकेशन डायबिटीज़ मेलाइटिस की तरह ही होता है और जैसे कि इंसुलिन वगैरह देना उसी की तरह ही होता है। और इसका रिस्क ज़्यादातर लोगों में इसलिए होता है क्योंकि उसमें लेक ऑफ एक्सरसाइज होते हैं पेशेंट में, या फिर उसे ड्रिंकिंग की हैबिट होती है, अल्कोहलिज्म होता है पेशेंट, तो जिसके कारण इसके सिम्टम्स ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। और इसके कॉज जो होते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के वो इस तरह से है। इसके कॉज में आता है जैसे कि किडनी फेल्यूर, सर्टेन ह्यूमर जो ट्यूमर्स वगैरह हो जाते हैं, सर्टेन ट्यूमर्स, लीवर डिसीज़, हाइपोथायरॉयडिज्म, स्टारवेशन एंड एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड सीवियर इन्फेक्शन एंड रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया एंड नॉट एक्सरसाइज नहीं करना, स्ट्रेस ज़्यादा लेना और इंक्रीज़ कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा लेने से हाई ब्लड शुगर लेवल हो जाता है, बढ़ जाता है। और साथ ही यदि कम लेता है कार्बोहाइड्रेट तो लो हो जाता है। और इसके अलावा है हार्मोनल्स जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसके कारण भी हाइपोग्लाइसीमिया होता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया के पेशेंट का जो होम्योपैथी मेडिसिन का मैनेजमेंट होता है वह इस प्रकार से होता है कि दोस्तों होम्योपैथी मेडिसिन जो होती है बहुत ही ग्रेट रोल प्ले करती है हाइपोग्लाइसीमिया में। ये जो एबनॉर्मल ब्लड शुगर लेवल होता है उसको नॉर्मल लाने में, रेंज में लाने में मदद करती है। और साथ ही इस मेडिसिन होम्योपैथी मेडिसिन का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और यह उसके डिसीज़ के जो सिम्टम्स है उसमें इफ़ेक्ट डालकर उसे क्योर करती है डिसीज़ को। तो इस प्रकार से होम्योपैथी मेडिसिन का पेशेंट जो होता है उसके होम्योपैथी जो हेल्थ केयर है वह उसके मेंटल और फिजिकल जो सिम्टम्स है उसको लेकर उसे मेडिसिन देता है, प्रिस्क्राइब करता है, जिससे कि उसकी डिसीज़ जो होती है पेशेंट की डिसीज़ वह क्योर हो जाती है दोस्तों। तो इस प्रकार से होम्योपैथी मैनेजमेंट है। होम्योपैथी मैनेजमेंट के बाद में मैं आती हूँ इसके कुछ मेडिसिन में जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव रोल प्ले करती है हाइपोग्लाइसीमिया में। दोस्तों मेडिसिन को अच्छे से डिस्क्राइब करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल में नए हो और आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हेल्थ केयर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कीजिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन के साथ और नोटिफिकेशन पाइए। और साथ ही दोस्तों इसे अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए और लाइक्स भी कीजिए ताकि सभी को लाभप्रद वीडियो का फ़ायदा मिल सके। तो पहली मेडिसिन जो है हाइपोग्लाइसीमिया की वो मैं स्टार्ट करती हूँ। पहली मेडिसिन है दोस्तों कॉलीफॉस 6x या 12x। तो दोस्तों जो कॉलीफॉस 6x जो कॉलीफॉस का पेशेंट होता है वो बहुत ही चिली होता है और वह कोल्ड में वर्स फीलिंग करता है, बहुत बुरी फीलिंग करता है। एंड साथ में इसे जो डेंटिशन जो होती कॉलीफॉस के पेशेंट को वो फटीक वीकनेस होता है। इसका पेशेंट बहुत ही ज़्यादा थका हुआ रहता है और इसे नाइट में बहुत ही वर्स फीलिंग आती है और इसे हाइपोग्लाइसीमिया
होता है साथ में, और इसके मसल्स में और जो जॉइंट्स होते हैं उसमें पेन होता है, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है इस पेशेंट को। और साथ में इसका पेशेंट जो होता है बहुत ही स्ट्रेस लेता है अपनी माइंड में, और नर्वसनेस होता है, इंसोम्निया की डिसीज़ होती है इसे, और इसके नर्व न्यूट्रिएंट का काम करता है ये कॉलीफॉस इस पेशेंट के लिए। और इसमें डिफ़िकल्टी जो होती है, इसमें कोऑर्डिनेशन में डिफ़िकल्टी होती है, और साथ ही इसकी वीक मेमोरी, पुअर मेमोरी रहेगी, कन्फ्यूज़न ऑफ माइंड रहेगा, इसमें इम्पेयर्ड मेमोरी रहती है, डिजीनेस रहता है, और इसका जो विज़न जो होता है वह प्रॉपरली नहीं होता है, उसमें प्रॉब्लम होती है इसे। और साथ में ये क्रॉनिक फटिग सिंड्रोम के साथ इसकी वीक मेमोरी होती है। तो इस प्रकार से कॉलीफॉस 6x 12x का पेशेंट है, और इस मेडिसिन के डोज को आपको 4 टैबलेट्स 3 टाइम्स इन ए डे लेना है, और सिम्टम्स रिकवर होने पर इसके मेडिसिन को डोज को जो मेडिसिन का डोज है उसे स्लोली कम कर देना है। और सेकंड मेडिसिन है R86 ऋग्वेद की R86, जो कि फटीग और फूड क्रेविंग, डिजीनेस, कन्फ्यूज़न ऑफ माइंड और लो शुगर लेवल्स के सिम्टम्स के साथ में यदि कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स आते हैं तो इन सभी सिम्टम्स को ये ट्रीट करती है। तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है हाइपोग्लाइसीमिया के लिए। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं इनके है आर्सेनिक एल्बम, जो कि इसके मेंटल, जो पेशेंट के मेंटल में अफेक्ट डालता है। तो इसमें पेशेंट जो होता है फटिग, एक्सॉशन फीलिंग आती है पेशेंट में। और इसके साथ ही दूसरा जो है एडोनोसिन इंग्रेडिएंट ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी स्टेबलाइज़र का काम करता है। और थर्ड मेडिसिन इसमें इंक्लूड है नॉक्सबोमिका, जो कि फूड क्रेविंग के लिए दी जाती है। एंड फोर्थ मेडिसिन है ओनोथ्रेरा पियनिस, ये मेडिसिन जो होती है शुगर के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट्स करती है। एंड नेक्स्ट मेडिसिन फिफ्थ सैक्रम, ये जो होती है वो एडिशनल प्रॉपर्टीज़ को रिवर्स करती है। तो इस प्रकार से ये हो गई मेडिसिन R86। इसका डोज दोस्तों आपको लेना है 10 ड्रॉप्स 3 टाइम हाफ कप पानी में डालकर इसे पीना है, और इसे खाने के पहले लेना है। और इसके साथ ही यदि आप आगे के जो पेशेंट हैं उसमें यदि सिम्टम्स और भी दूसरे सिम्टम्स देखने को मिले, जैसे कि यदि मेडिसिन हाइपोग्लाइसीमिया के लिए वो है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम का पेशेंट जो होता है वो दोस्तों बहुत ही क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम्स का शिकार होता है, और इसका पेशेंट जो रहता है वो लेटे रहने की इच्छा उसे अत्यधिक होती है, और उसे बहुत अच्छा लगता है लेटे रहने में, हमेशा थका हुआ रहता है, एंजाइटी, एक्सट्रीमली वीकनेस होता है, और साथ में उसे फूड पॉइजनिंग होती। तो इस तरह से आर्सेनिक का एल्बम का पेशेंट होता है, उसे 30 में आप देना है। और नेक्स्ट मेडिसिन जो है फोर्थ लाइकोपोडियम का पेशेंट में माल न्यूट्रिशन देखा जाता है। इसका पेशेंट जो होता है वह बहुत ही थका हुआ और इमेसिएटेड होता है, और क्रेप्स बॉथिंग बॉम्ब के लिए क्रैप्स करता क्रेविंग होती है उसकी, वीकनेस मेमोरी होती है उसकी, और बहुत ही स्पेलिंग और राइटिंग में वो हमेशा रॉन्ग लिखता है और बोलता है। और इसके अलावा बहुत ही फियर रहता है उसके अंदर, और ड्रॉपिंग, जो उसका जो लोअर जॉ होता है वो ड्रॉप गिरा हुआ रहता है, और यूरिन की जो होता है वो पेनफुल होता है। इस प्रकार से ये लाइकोपोडियम 30 का पेशेंट होता है। और नेक्स्ट मेडिसिन है फिफ्थ कार्बोवेज का पेशेंट जो होता है दोस्तों, उसे गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, साथ में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, कब्ज की शिकायत रहती है, साथ में उसे डायरिया होता है, लूज़ मोशन वगैरह होते हैं उसे, और इसके साथ ही उसे ट्रबलिंग होगी, डिजीनेस होगा, ड्राउजीनेस फीलिंग होती है, कान में टिनाइटिस होता है। तो इस प्रकार से ये कार्बोवेज का पेशेंट होता है, कार्बोवेज 30। एंड नेक्स्ट मेडिसिन 6 मेडिसिन है कैलकेरिया का पेशेंट जो होता है दोस्तों, उसके लिगामेंट और बोन्स जो होते हैं बहुत ही कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं, और पेशेंट जो होता है बहुत ही पुअर एपेटाइट होती है, भूख उसकी अच्छी नहीं होती, उसके लेग्स में जो होते हैं बहुत ही क्रैम्प्स आते हैं, झटके आते हैं, उसका स्टमक में भी क्रैम्प्स आते हैं जो बेबी
बेबी होता है, छोटा बेबी, उसके स्टमक में क्रैम्प्स आते हैं और साथ ही उसके जो बेबी का जो नेक होता है बहुत ही दुबला पतला वीक होता है और जिसके कारण उसके हेड को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। और जो बड़ों में एडोलेसेंट में हेडेक की प्रॉब्लम होती है और इस प्रकार से ये पेशेंट होता है दोस्तों। और इसका जो पेशेंट होता है उसमें क्रैम्पिंग पेन देखा गया है, ऐंठन युक्त पेन होता है उसका, स्पेशली उसके थंब में, राइट फिंगर्स में और फिंगर्स में, रिस्ट में और एंकल्स जो होता है वह फील्स डिसलोकेटेड, उसका एंकल्स जो होता है वो डिसलोकेटेड फील करता है। और नेक्स्ट मेडिसिन 7 मेडिसिन है जेलसीमियम। जेलसीमियम का पेशेंट जो होता है दोस्तों वह जनरली प्रोस्टेट जो क्या बोलते हैं उसे फ्रस्ट्रेशन के शिकार, ड्राउजीनेस होता है, टायर्डनेस होती है और मेंटल एप्थे होती है, उसकी लेक ऑफ मेमोरी होती है, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन जो मसल्स का तालमेल होता है वो अच्छे से नहीं बैठा पाता है पेशेंट। इसके अलावा वो डिस्कम्फर्ट फीलिंग करता है और अनफेमिलियर जब सिचुएशन में वो हो जाता है तो वह डिस्कम्फर्ट फीलिंग करता है। तो इस प्रकार से ये जेलसीमियम 30 का पेशेंट है। और नेक्स्ट मेडिसिन 8 मेडिसिन चाइना जो होता है, जैसे कि अदर नेम जो होता है सिनकोरा होता है उसका अदर नाम। और ये मेडिसिन जो होती है वह एपेटाइट को इंक्रीज़ करती है, साथ ही डाइजेस्टिव जूस को रिलीज़ करती है एंड ब्लॉटिंग की जो स्टमक में ब्लॉटिंग की जो समस्या होती है उसको ट्रीट करती है। और साथ में इसकी वीक होता है, टायर्ड होता है, हेडेक होता है पेशेंट को और ब्रोकन डाउन सेंसेशन कॉन्स्टिट्यूशन होता है पेशेंट का। इस प्रकार से ये चाइना का पेशेंट होता है और इसे लेक ऑफ फ्लूइड होता है चाइना में। ये चाइना 30। एंड नेक्स्ट मेडिसिन है 9 मेडिसिन नेट्रोम्यूर 6X में देनी है आपको दोस्तों। तो ये मेडिसिन जो होती है ये बहुत ही पेशेंट जो होता है वीक होता है, वियरीनेस की फीलिंग होती है, कोल्डनेस होता है, ड्राई माउथ होता है उसका और म्यूकस जो होती है वह ड्राई होगा, माइंड जो होता है उसमें कंसोलेशन में एग्रोवेशन होता है उसे, और साथ ही उसे हेडेक होता है, माउथ में नमनेस रहेगी, टिकलिंग सेंसेशन रहेगा टंग में और स्वेटिंग की प्रॉब्लम रहेगी। ईटिंग जब खाना खाएगा तो उसे स्वेटिंग होगी, पेनफुल कंडीशन होगा आफ्टर यूरिनेशन में। और इस प्रकार से ये नेट्रोम्यूर का पेशेंट होता है। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों 10 मेडिसिन है सीपिया जो होता है इरिटेबल एंजाइटी इंडिफरेंट पेशेंट रहेगा, बीपिंग डिस्पोजिशन होती है इसकी, बीपिंग टेंडेंसी होती है पेशेंट की, साथ ही डिक्रीज स्लीप रहेगा उसका, वीकनेस रहेगी और उसे हॉट फ्लैशेस आएंगे पेशेंट को। तो इस प्रकार से ये सीपिया का पेशेंट हो गया। और आगे की मेडिसिन है 11th मेडिसिन चेरेडम। यदि पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया के साथ भी यदि लीवर अफेक्शन की प्रॉब्लम हो, साथ में मेंटल अफेक्शन हो और पेशेंट को कफ और चेस्ट से रिलेटेड सिम्टम्स राइट साइड में दिखाई दे और इसके साथ ही यदि उसे वॉलेंट एग्रेवेशन जो होता है उसे मूवमेंट से होता है पेशेंट को और उसे हीट से जो होता है उसे दर्द में आराम मिलता है, तो इस प्रकार से यदि पेशेंट मिलता है तो आप उसे डेफिनेटली चैलेडोडियम 30 दे सकते हैं। और आगे की मेडिसिन 12 मेडिसिन नक्स भूमिका का पेशेंट जो होता है वो ज़्यादातर कॉन्स्टिपेटेड ब्लॉटिंग सेंसेशन से युक्त होता है और इरिटेबल, साथ में जेलस होता है एंड फेयरी टेम्परामेंट होता है उसका। और इसका पेशेंट जो होता है उसे हेडेक रहेगा और नॉइज़ से और अड्डियोर से लाइट से उसे बहुत ही एग्रोवेशन होता है, अनबियरेबल फीलिंग होती है इन सब से और वर्टाइगो होगा उसे और विथ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, हेडेक रहेगा इन जो सनशाइन में हेडेक होता है इसको। तो इस प्रकार से ये पेशेंट होता है नक्सबोम का। तो दोस्तों मैंने आपको होम्योपैथी मेडिसिन फॉर हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स की लो ब्लड शुगर्स के बारे में बताया है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं और भी इम्पोर्टेंट ज़रूरी मेडिसिन को डिस्कस करूँगी। और तो दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।